Good evening, everyone. Good evening. नमस्कार 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 मैम। मैम। नगमा जी, परवेश जी, शुड वी स्टार्ट बाय 8:05? अभी 1 मिनट के देरी है, बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू जी। सो नगमा जी, ओवर टू यू। यू आर वेलकम ऑन द पैनल एंड मंच आपका है। प्लीज आपका हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करिए हमारा आज का स्पेशल सेशन विद परवेश कौशल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग इंडिया, गुड इवनिंग टू एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं यूट्यूब से या फिर जूम पर जो मौजूद हैं, सभी का मैं ओपी टीम चैंपियंस पर इस्तकबाल करती हूं। और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और इसी वर्ड की वजह से जो है हमारे अंदर बहुत सारी आशाएं भी बनती है और निराशाओं से भी उभरने में मदद मिलती है। और इसी वजह से हम खुश भी रहते हैं। अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो जिनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है वो लोग अपने आप को जो है खुशियों में घेरे रखते हैं। अगर कोई इसे डेवलप करना चाहेगा अपने अंदर तो वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसे डेवलप होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। बट अगर एक बार ये आदत बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। और ये जरूरी भी है। अगर हम खुद को भी देखें तो हमें वही लोग पसंद आते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं, ना कि जो लोग निराशावादी होते हैं। और शायद इसलिए आज हम सभी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, यानी ऑन पासिव से जुड़े हुए हैं, जिनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है। ऐसे लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो लोग सोल्यूशंस पर काम करते हैं और हम भी इसी तरीके के सोल्यूशंस पर ही काम कर रहे हैं। फिर चाहे आपके अगेंस्ट कितने भी लोग क्यों ना हो, आपके दुश्मन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ हैं तो विनर आप ही कहलाएंगे। इस टॉपिक के बारे में और भी जानेंगे हम ऐसी हस्ती से जिनको अगर मैं जिनकी तारीफ भी करूँ ना तो उनकी वो तारीफ भी कम है। हम ये तो जानते हैं कि ऑन पैसिव में हमें लिबर्टी मिलने वाली है, हर तरह की लिबर्टी मिलेगी हमें। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि सब कुछ हमें बहुत जल्दी मिलने भी वाला है, हम बहुत ज्यादा करीब भी आ चुके हैं अपनी कामयाबी के। इसके अलावा जो है ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ दिया है या फिर हमें बहुत कुछ देने वाली भी है। हमने खुद को डेवलप किया है, अपनी थिंकिंग को यहाँ से डेवलप किया है। और ऑन पैसिव के ही प्लेटफॉर्म पर हमें कई ऐसे हीरो से मिलने का मौका भी मिला है जिन्हें देखकर हम सीखते रहे हैं। और ऐसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। पर ये कमाल है ऑन पैसिव का, जिसने हमें ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे कोहिनूर हीरो से मिलवाया है। और ऐसे ही शख्सियत से सीख कर हमने खुद को बदलने की कोशिश भी की है। और ऐसे ही एक शख्स हैं जिनके साथ मुझे आज होस्टिंग का मौका मिला है, जिनके बोलने के अंदाज से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर भी हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़े ही शालीनता के साथ एक मेच्योर्ड वे में अपनी बातों को रखते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बहुत ही गर्म जोशी के साथ इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर परवेश कौशल सर का। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम टू द ओपी टीम चैंपियंस प्लेटफॉर्म एंड द प्लेटफॉर्म इज योर्स। Thank you so much, Nagma ma'am, for inviting me. First of all, good morning, good afternoon, good evening to all the proud leaders. और आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमपिता परमात्मा का, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये जीवन मिलता है और हम जीवन में अपनी जर्नी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सेकेंडली, थैंक्स टू आवर ग्रेट सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर, जिनकी वजह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबको हमारी लाइफ में मिली और हम यहाँ एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की तरह जो है वो रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं और एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज के सेशन की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से
हमारी जो आज के सेशन की होस्ट है नगमा मैम, उन्होंने की है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है उसको डेवलप कर पाने में थोड़ी बहुत हमें मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से हम अक्सर सुनते हैं कि सफलता हमें रातों रात नहीं मिलती है, उसी तरह से लाइफ में बहुत सी चीजें हैं और उन्हीं में से एक है पॉजिटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने के लिए भी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक ट्रू लीडरशिप को फॉलो करना पड़ता है। और जब हम अपनी लाइफ में एक ट्रू लीडरशिप को फॉलो करते हैं, एक अपनी लाइफ में गोल्स और एम जो है हमारे ड्रीम्स हैं उनके ऊपर फोकस्ड होकर काम करते हैं, तभी हम एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव माइंडसेट, एंड फॉर दैट आई हैव टू शेयर माय स्क्रीन। मैम, काइंडली कंफर्म द स्क्रीन इज विजिबल इन फुल मोड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच मैम। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, और आज हम जानेंगे हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, किस तरह से हम एक सकारात्मक मानसिक स्थिति को जो वो डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अ पॉजिटिव माइंडसेट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस इन लाइफ। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बड़ी कामयाबी हासिल करें, या जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, तो उन सब के लिए एक सकारात्मक मानसिकता होना बहुत ही जरूरी है। तो सेशन की शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइंडसेट। एक मानसिकता को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Mindset refers to your state of mind, the way that you think and feel, and how this influences your behavior. Your mindset is an attitude that affects how you perceive the world. हमारे मन की जो स्थिति होती है, जो हमारा मानसिक जो हमारी मनोभावना होती है, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और किस तरह का हमारा व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ, हम किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। और हमारी जो मानसिकता है वो हमारा एक ऐसा दृष्टिकोण है कि हम किस तरह से अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखते हैं, कि हमारे आसपास के वातावरण में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, हम उनको किस तरह से अडेप्ट करते हैं। के बीच में जो एक संतुलन बना के जब हम चलते हैं, तो उसी को हम एक माइंडसेट के रूप में जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज अ पॉजिटिव माइंडसेट? पहले हमने जाना कि एक मानसिकता क्या है, एक माइंडसेट क्या है। अब हम जानेंगे कि एक सकारात्मक मानसिकता क्या है। Having a positive mindset or positive mental attitude means that you are optimistic about the world around you and you expect that good things will happen to you. लाइफ में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो हमारी एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मेंटल स्थिति उसको दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि हम अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उसके प्रति जो हम हमेशा आशावादी रहें, और हम हमेशा तैयार रहें कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उनको अपने जीवन के रूप में जो है उसको ढालें और उनसे सीखते हुए जो है आगे बढ़ें। इन कॉन्ट्रास्ट, a negative attitude or mindset indicates that you expect bad things to happen and struggle to perceive the world in a positive way. Having a negative mindset can hold you back from achieving your goals because you are essentially setting yourself up for failure. इसके विपरीत अगर हम एक नकारात्मक मानसिकता की बात करें, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमेशा ही अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है तो उसको अपनी लाइफ में सभी चीजों को सही से इम्प्लीमेंट करने में हमेशा ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और वो अपने फेलियर्स पे कभी भी उनको ओवरकम नहीं कर सकता है। अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात करें तो पॉजिटिव माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वो अपने फेलियर्स से भी सीखता है और हमेशा ही एक पॉजिटिव माइंडसेट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। Having a positive mindset and believing in yourself and your ability
is a powerful tool which can help you to succeed in school, work and other aspects of life. जब कभी भी हम एक सकारात्मक सोच या सकारात्मक मानसिकता के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हम हमेशा ही लाइफ में जो वो आगे बढ़ते हैं, सक्सीड करते हैं, चाहे वो हमारा स्कूल टाइम हो, चाहे हमारा जो प्रोफेशनली जिस भी प्रोफेशन में हम काम करते हो वहां की बात करें, या लाइफ का कोई भी पहलू हो, कोई भी हम किसी भी तरह की फील्ड में हम प्रयासरत होंगे तो वहां पे हम जरूर जो है वो सक्सेस हासिल करेंगे। If you are still not working with positive thinking or mindset, then do not delay and from today onwards you can adopt it. अगर हम अभी तक भी एक पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको अच्छे से जो वो समझ नहीं रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? What do you have to do? हमें क्या करना चाहिए? बैक टू अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। हर चीज को हम पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, और यहाँ हमें जो भी प्रकृति की तरफ से दिया गया है उसको अगर हम अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लाइफ से सुंदर चीज जो है वो हमें कभी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ वी कैन अचीव अ पॉजिटिव माइंडसेट। किस तरह से हम एक सकारात्मक मानसिकता को जो है वो अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट इज पॉजिटिव थॉट्स। लाइफ में कभी भी हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पहला कदम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स होना बहुत ही जरूरी है। हमारे विचार जो है वो हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एनी नेगेटिव थॉट्स एंड क्वेश्चंस वेदर दे आर हेल्पफुल और नॉट। हमारी लाइफ में हमेशा ही हमें पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों ही फेस करने पड़ते हैं। हमें हमेशा ही उनको अपनी लाइफ में जो है वो फेस करना चाहिए, और हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा जो थॉट है हमारे लिए हेल्पफुल है और कौन सा थॉट जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। To encourage yourself to think positively, you can try practicing positive self-talk. और इसको निरंतर रूप से अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए हमें खुद अपने आप से बातचीत करते रहना चाहिए, जिसे हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हमें खुद अपने आप से करनी चाहिए। जब भी कभी हम फ्री माइंड होके कहीं बैठे हों, हमारे पास फ्री टाइम हो, तो हमें सेल्फ टॉक जो है वो जरूर करनी चाहिए। Repeat positive thoughts about yourself either in your head or out loud to help you begin to change your mindset. जिस तरह से हमने बात की कि हमें सेल्फ टॉक करनी चाहिए, और जब हम कभी पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करते हैं, चाहे हम उन्हें अपने मन में दोहराते हैं या उन्हें जोर से जब कभी हम अकेले हों उन्हें दोहराते हैं, तो ये हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प जरूर करता है। Another idea to help create a more positive mindset is to spend time before you sleep reflecting on the positive things that have happened during the day. एक और बहुत ही यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब कभी भी हम रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे दिन भर में जो भी हमने एक्टिविटीज की होती हैं, उसमें जो भी पॉजिटिव चीजें हमने की होती हैं या थॉट्स हमारे मन में आए होते हैं, हमको दोहराना चाहिए। और इस तरह से जो है हम अगर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो इससे भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा जो वो चेंज आता है। By thinking of 3 positive things that have occurred each day, however small they might be. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दिन में जो भी हमने जितना भी हमने काम किए हैं उनमें से कोई 3 हम डिटेल में डिस्कस करें, उनके बारे में सोचें और फील करें कि आज हमने जो भी काम किए हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट हुआ और उनसे हम दूसरों की लाइफ में किस तरह से चेंज ला सके। तो इस तरह से अगर ये एक्सरसाइज हम खुद अपने आप के साथ करते हैं तो डेफिनेटली वी विल develop a positive mindset. What are the key elements of a positive mindset? एक positive mindset में जो important फैक्ट होते हैं, प्रमुख उसके जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रियल साइलेंस एंड एक्सेप्टेंस।
इसका मतलब है लचीलापन और किस तरह से हम उनको स्वीकार करते हैं अपनी लाइफ में। People with a positive mindset accept that things won't always go their way, but when things go wrong, they are able to bounce back and don't let it stop them from achieving great things. सकारात्मक मानसिकता वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा ही हमेशा सभी प्रकार की चीजों को स्वीकार करते हैं, चाहे वो उनके अनुसार हो या ना हो। लेकिन जब कभी भी उनके साथ चीजें गलत होती हैं, तो वो उनको दोबारा से सही करने में सक्षम होते हैं और वो हमेशा ही वो सब कुछ हासिल करने में प्रयासरत रहते हैं जो उन्होंने सोचा होता है, जो उनके ड्रीम्स होते हैं। सेकंड इज माइंडफुलनेस। किस तरह से हम सचेतन रहते हैं, अपने मन का जो है वो सही तरीके से उपयोग करते हैं। Having a positive mindset means being aware of both positive and negative thoughts and being able to reflect on them, working out which thoughts are helpful. पॉजिटिव माइंडसेट होने से अभिप्राय ये है कि दोनों ही तरह के थॉट्स हमारे मन में हमेशा आएंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, और हमें हमेशा ही उनको आइडेंटिफाई करना है और जो थॉट्स हमें हमेशा हेल्प करते हैं उनको साथ लेकर आगे चलना है और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको वहीं पे लीव करना है। यहाँ पे बात करेंगे हमारी आशावादी होने की कि किस तरह से हम लाइफ में एक सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। People with a positive mindset view things in an optimistic way, assuming that things will go well for them. They are open to new challenges because they expect that they will be capable of achieving them. हमें हमेशा लाइफ में आशावादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में हमेशा ही जो भी नई चुनौतियां होती हैं उनको फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए और हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम उनको अच्छे से जो है वो उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उनको अपनी लाइफ में उनके ऊपर काम करके जो वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। और फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट जो होते हैं ये दो तरह के एटीट्यूड हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को डिफाइन करते हैं। किस तरह से इनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको जानते हैं। The main difference between these two states of mind is that someone with a growth mindset believes that intelligence and talents are ongoing journey through which everyone can improve. जो एक ग्रोथ माइंडसेट जो हमेशा सीखने वाले व्यक्ति होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि लाइफ एक ऑनगोइंग जर्नी है, एक हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसमें जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी हमारी कैपेबिलिटीज हैं, समय के साथ हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को और भी अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पीपल विद अ फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव्स द अपोजिट। और दूसरी तरफ अगर हम जो फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो वो सोचते हैं कि इससे विपरीत होता है। कैसे होता है? दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर स्टैटिक एंड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन। कि हमारा जो हुनर है, हमारा जो टैलेंट है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो स्टैटिक चीजें हैं, वो समय के साथ जो वो इम्प्रूव नहीं की जा सकती हैं। अगर एक व्यक्ति का माइंडसेट आज किसी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है तो वो उसी तरह का रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम सभी के साथ साथ जो अपने माइंडसेट को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, उसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी बात को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही एक अच्छा 7 पेज फॉर्मूला है। 7 पेज मेक्स इट इजी टू कीप प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक्स। ये हमें हमेशा ही जो भी हमारे गोल्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, उन पे फोकस्ड रहने के लिए प्रेरित करेगा। गेट द जॉब डन एंड ऑटोमेट द रेस्ट। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। ट्रैक योर पर्सनल टाइम एंड प्रोडक्टिविटी विद द फुली इंटीग्रेटेड 7 पेज टाइम ट्रैकर। और इस फॉर्मूले के थ्रू हम अपनी लाइफ में अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए अपनी एफिशिएंसी को, अपनी परफॉर्मेंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इन फिक्स्ड माइंडसेट अवॉइड लर्निंग बिकॉज इट सीम्स पॉइंटलेस। जो एक फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि सीखना जरूरी नहीं है और हमें जो अपना समय है वो सीखने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
जबकि अगर हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करेंगे तो पीपल हैविंग ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो हमेशा ही इस चीज पे विश्वास रखते हैं कि हम जीवन भर सीख सकते हैं, सीखने की कोई सीमा नहीं है, लाइफ इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सेकंड पॉइंट इज इन केस ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट दे गिव अप इजिली, वो बहुत आसानी से हार मान जाते हैं। लाइफ में जब भी उनके समक्ष कोई चुनौती आती है तो वो उससे पीछे भाग जाते हैं और हार मानकर जो है वो बैठ जाते हैं। जबकि हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, दे पुट इन द एफर्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, वो हमेशा ही नई चीजें सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, इन फिक्स्ड माइंडसेट हाइड देयर फ्लॉज टू अवॉइड जजमेंट फ्रॉम अदर्स, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ही अपनी खामियों को छुपाते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे, उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करेंगे, तो वो हमेशा ही उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, पीपल हैविंग ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स इन वर्किंग टुवर्ड्स मास्टरी ऑफ देयर स्किल्स, वो हमेशा ही जो उनकी स्किल्स होती हैं, जो उनका टैलेंट्स होता है उसमें माहिरत हासिल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और हमेशा ही काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट में, they view failures as personal failings, not just setbacks। जब भी कभी इस तरह के व्यक्ति लाइफ में किसी असफलता का सामना करते हैं तो वो उसे अपनी व्यक्तिगत असफलता मानते हैं और फिर वो जो है वो गिव अप कर देते हैं। जबकि हम एक ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो पीपल हैविंग ग्रोथ माइंडसेट लुक एट फेलियर्स एज जस्ट टेम्परेरी सेटबैक्स, वो अपनी असफलताओं को एक अस्थायी रूप में देखते हैं और उनसे और बेहतर तरीके से सीख कर जो है वो आगे बढ़ते हैं और उसी काम को बेहतर तरीके से करते हुए सक्सेस हासिल करते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है, इन फिक्स्ड माइंडसेट पीपल इग्नोर फीडबैक और टेक इट एज पर्सनल क्रिटिसिज्म। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें हमारे जो नियर एंड डियर वंस होते हैं उनसे फीडबैक भी मिलता है। कई बार फीडबैक पॉजिटिव होता है, कई बार वो नेगेटिव भी होता है। लेकिन जो एक फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं वो फीडबैक को एज ए पर्सनल क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं, वो उसको आलोचनात्मक तरीके से लेते हैं। जबकि अगर हम एक ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दे व्यू फीडबैक एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम इम्प्रूव, वो फीडबैक को जो उन्हें कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है उसको इस तरह से लेते हैं कि वो अपनी लाइफ में उन पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से वर्कआउट करके अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, उसको अच्छे से एनहांस करके बेटर वे में जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट में, पीपल हैविंग फिक्स्ड माइंडसेट अवॉइड चैलेंजेस टू अवॉइड फेलियर। हम सभी की लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि चुनौतियां आती हैं और हमें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग चुनौतियों से घबराते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि वो फेल हो जाएंगे, उनको यहाँ पे असफलता मिलेगी। जबकि हम एक ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो यहाँ पे द पीपल हैविंग ग्रोथ माइंडसेट विलिंगली एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस, वो स्वेच्छा के साथ जो है वो न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, चुनौतियों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं और उनको अच्छे से फेस करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं। और जो यहाँ पे सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज फील थ्रेटन्ड बाय अदर सक्सेस। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं करना चाहता है और हमेशा ही हार्डवर्क करने से कतराता है, वो दूसरों की सक्सेस से भी भयभीत होता है, उससे भी उसे खुशी नहीं मिलती है। जबकि हम एक ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो यहाँ पे इसके विपरीत है, द ग्रोथ माइंडसेट पीपल ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय अदर सक्सेस। यहाँ पे व्यक्ति अगर कोई सक्सेस हासिल करता है तो जो उनको फॉलो करते हैं वो हमेशा ही उनकी सक्सेस स्टोरी से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम इन सभी पॉइंट्स को अगर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो हम इनके ऊपर अगर हम डीपली जो है थोड़ा स्टडी करेंगे तो हम अपने आप को पाएंगे कि हम कौन सी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली इफ वी आर अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और हम अगर इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से समझ पाए हैं तो हम यही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि वी ऑल ऑलरेडी इन ग्रोथ माइंडसेट स्टेट, कि हम एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो वो आगे बढ़ रहे हैं। ये दोस्तों एक और हम कंपैरिजन टेबल है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
कुछ फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एंड फिक्स्ड माइंडसेट में किस तरह से डिफरेंस आता है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट जो ये यहाँ पे है दैट इज चैलेंजेस। हमारी लाइफ में चुनौतियां जब आती हैं तो ग्रोथ माइंडसेट पीपल ऑलवेज टेक देम एज अपॉर्चुनिटी, उसको एक नए अवसर की तरह देखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट पीपल जो है वो उसको एक थ्रेट की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है और इस चैलेंज से हम कभी भी पार नहीं पा सकते हैं। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वीकनेसेस, कमजोरियां। जो लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं वो उनको एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जो हैं वो चुनौतियों को जो है वो डिनाई करते हैं, उनसे जो है वो दूर भागते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है गोल्स, कि हमारी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, जो लक्ष्य हैं, किस तरह से हम उनको देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं वो उनको ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से देखते हैं, हमेशा आशावादी रहते हैं और उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। जबकि दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जो हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, हमेशा निराशावादी रहते हैं, उनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, ड्रीम नहीं होता है और वो अनरियलिस्टिक चीजों में बिलीव करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे आता है दैट इज इंटेलिजेंस। किस तरह से हम बुद्धि को यहाँ पे देखते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग हैं दे कैन बी लार्जली इम्प्रूव्ड, वो हमेशा अपनी जो इंटेलिजेंस है, उनका टैलेंट है, उसको इम्प्रूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट के जो पीपल हैं दे बिलीव इन फिक्स्ड ट्रेड्स, वो जो कुछ उनके पास है उसी में सोचते हैं कि हमें इतना ही आता है, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि लाइफ में जो है वो समय के साथ बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर जो है वो डेवलप किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है दैट इज पीर प्रेशर। पीर प्रेशर से हमारा अभिप्राय ये है कि जो हमारे कोलीग्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका किस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, दे नॉट इजीली इन्फ्लुएंस्ड। जो व्यक्ति खुद डिसीजन लेता है, आगे बढ़ता है, वो किसी के भी विचारों से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो जाता है, वो अच्छे से चीजों को समझता है तब आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम एक फिक्स्ड माइंडसेट की बात करें, द पीपल हैविंग फिक्स्ड माइंडसेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड, इस तरह के व्यक्ति जो है वो बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज परसिस्टेंस, कि किस तरह से, किस दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में जो परसिस्टेंस लेवल है दैट इज रियली वेरी हाई, वो अत्यधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड इन केस ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट पीपल इजीली गिव अप, वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं जब भी उन्हें कोई प्रेशर फील करना पड़ता है, प्रेशर का सामना करना पड़ता है, वो हार मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड्स। जब कभी भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, कुछ हमें पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है, तो जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं दे लेस इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देते हैं इन चीजों को, और एफर्ट्स जो है उनके ऊपर फोकस करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट में लोग करते क्या हैं, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस देन एफर्ट्स। तो जो भी कुछ ट्रेड्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ज्यादा फोकस के साथ करते देखते हैं, उनके ऊपर उलझ जाते हैं और एफर्ट्स को जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है कि किस तरह से हम एक नियंत्रण करते हैं अपने ऊपर, खुद के ऊपर, किस तरह से हम इन्हें एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ड्रॉ की होती है। तो ग्रोथ माइंडसेट में जो ये इस तरह की जो बात है दैट इज इंटरनल, आंतरिक रूप से उनका अपने ऊपर फुल कंट्रोल होता है, उन्हें बिल्कुल भली भांति ये पता होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। और अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट की बात करें तो दे आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल थिंग्स, उनको बाहरी रूप से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू टास्क। जब भी हमारी लाइफ में हमें कुछ नया करने को मिलता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं, तो जो ग्रोथ माइंडसेट पीपल हैं वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, फायर्ड अप रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और हमेशा ही स्वेच्छा के साथ जो है वो हर एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि
जो फिक्स्ड माइंडसेट पीपल हैं, हमने देखा होगा कि हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो नई चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने से घबराते हैं, वो हमेशा ही फियर्ड रहते हैं। तो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज रिफ्लेक्शन। किस तरह की अपनी छवि, एक अपना प्रतिबिंब जो है वो हम जो है वो दर्शाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट पीपल मोर फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस्ड, वो हमेशा हर चीज का बहुत ही अभ्यास करते हैं, और जिस तरह से वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ही अच्छे तरीके से जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में बहुत सी चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट के पीपल जो हैं दे आर वेरी लेस फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस्ड, वो चीजों को ज्यादा अभ्यास करने के मूड में नहीं होते हैं, मीन्स की हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और उनकी छवि जो है, जो एक उनका खुद का एक प्रतिबिंब है, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए कि किस तरह से एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट के पर्सन जो होते हैं उनमें डिफरेंशिएट जो है वो किया जा सकता है। और हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स हमेशा ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। जी दोस्तों, अब एक हमारे भी सामने एक सवाल आता है कि इज अ पॉजिटिव माइंडसेट द सेम एज अ ग्रोथ माइंडसेट। जैसा कि आज के सेशन का टॉपिक है हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो हमने यहाँ पे दो तरह के माइंडसेट की बात की, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। तो यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि अगर हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट है तो क्या ये ग्रोथ माइंडसेट के साथ है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। Positive mindset or attitude is about viewing the world in an optimistic way and expecting success. एक पॉजिटिव माइंडसेट को हम एक अपने व्यवहारिक रूप में इस तरह से देखते हैं, सभी चीजों को एक आशावादी रूप में देखना, और हमेशा ही अपनी लाइफ में कामयाबी जो है वो एक्सपेक्ट करना कि हम हमेशा ही कामयाबी हासिल करेंगे। और people who have a growth mindset believes that they can achieve great things through hard work and dedication. जो लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें ये मालूम है और वो सोचते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो हम जरूर सक्सेस जो है वो हासिल करेंगे। दिस टाइप ऑफ माइंडसेट इज फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। इस तरह का जो माइंडसेट है वो हमेशा ही एक इम्प्रूवमेंट में बिलीव करता है, सीखने की प्रक्रिया में बिलीव करता है। एंड पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट विल टिपिकली एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। और इस तरह के जो माइंडसेट के लोग हैं वो हमेशा ही लाइफ में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। It could be said that in order to have a growth mindset, you need to work on having a positive mindset first. और दोस्तों यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन का जो आंसर मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचना चाहिए। बोथ माइंडसेट्स रिक्वायर द पर्सन टू बी resilient and optimistic and are often referred to interchangeably. हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सी चीजें जो है वो होती हैं, और हमें हमेशा ही बहुत सी चीजों में जो है वो तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। आपस में जो पारस्परिक विनिमय है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम आगे जो वो बढ़ पाएंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में इन पॉइंट्स को फॉलो करके जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट को जो हम वो डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कमिट टू द लॉन्ग टर्म। हमेशा ही लंबे समय के लिए जो है वो हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमारी जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टाइम होनी चाहिए। Developing a positive mindset is not done overnight. Make sure to commit to the long term to really reap the benefits. एक सकारात्मक मानसिकता को विकसित करने के लिए जो है वो हमें हमेशा ही एक कमिटमेंट की जरूरत है, और इस तरह का माइंडसेट जो है वो रातों रात कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। और जब हम एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं तो हमें इसके बहुत से बेनिफिट जो है वो होते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट टुडे means start as soon as possible and do not delay. Also remember that you can be positive 100% of the time, not just when alone while meditating.
अगर हम चाहते हैं कि हमें सही तरीके से आगे बढ़ना है तो उसकी शुरुआत हमें आज ही करनी है। हमें कोई भी काम जो है वो कल पर नहीं छोड़ना है। कुछ भी डिसाइड करें, आज से ही शुरुआत करें, चाहे थोड़ा ही करें बल्कि करें ज़रूर। और जितना जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतना ही जल्दी हम पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप कर पाएँगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम कभी अकेले होते हैं तभी हम पॉजिटिव सोच सकते हैं या पॉजिटिव थॉट्स हम अपने माइंड में ला सकते हैं। हमें हमेशा ही 100% टाइम जो है उसमें जो है वो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, राइट एफर्मेशंस। हमें खुद एफर्मेशंस लिखनी चाहिए, खुद कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन करके जो है उनको डेडलाइन बनाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? Create empowering affirmations that lift you into a positive mindset. Make these as personal as you can. जितना जल्दी हम हो सके इस बात को समझें और एक सशक्तिकरण की हमें पुष्टि करनी चाहिए कि हम एक सकारात्मक मानसिकता के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितना ज़्यादा हो सके हमें जो भी एफर्मेशंस हैं उनको पर्सनल लेवल पे जो है वो लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज यूज रिदम। हमें अपनी लाइफ में जो ताल हैं, रिदम्स हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। Rhymes is a good way to really let positive affirmations sink into your subconscious. Make a poem out of your affirmations. रिदम जो होती हैं वो वास्तव में एक सकारात्मक विचारधारा की पुष्टि करने के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये हमारे जो एक अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके बीच में भी हमें जो वो है तालमेल बिठाने में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हेल्प करता है। मेक अ पोएम आउट ऑफ योर एफर्मेशंस। और हमें इसको एक कविता के रूप में लिखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीजें राइम के रूप में लिखते हैं तो वो हमें इजीली याद हो जाती हैं और हम उनको लाइफ में भूलते नहीं हैं। पॉइंट नंबर 5, अंडरस्टैंड द माइंड। हमें अपनी मानसिक स्थिति को जो है वो समझना चाहिए। रीड एंड रिसर्च हाउ द माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट। दिस विल एक्सपैंड योर अवेयरनेस। हमें सबसे पहले स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने अवचेतन मन से काम ले सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो अपनी खुद की जागरूकता का जो है विस्तार कर सकते हैं। तो अपने मन की स्थिति को समझना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 इज गेट इंस्पायर्ड। Reads the books of great people or look at inspirational works of art. Do anything to get inspired and energized. इसके लिए हमें जितने भी महान लेखक हुए हैं जिन्होंने इंस्पिरेशंस बुक्स लिखी हैं या उनका कोई इंस्पिरेशन वर्क ऑफ आर्ट है उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव चीजों को पढ़ते हैं, पॉजिटिव बुक्स को पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में उसी तरह के जो हैं वो विचार उत्पन्न होते हैं और इस तरह से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हम हमेशा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, एक अच्छी दृढ़ता के साथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, स्टार्ट मेडिटेटिंग। यहाँ पे हमें मेडिटेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिटेशन किस तरह से हमारी हेल्प करेगा वो जानेंगे। Meditating is the ultimate tool to help you to observe and reduce limiting thoughts and emotions. जब कभी भी हम मेडिटेशन करते हैं या खुद आंतरिक ध्यान लगाते हैं तो उससे हम अपने विचारों पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें, लेकिन जब हम मेडिटेशन की प्रोसेस को डेली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने विचारों को जो है वो कम कर सकते हैं। हम उन्हीं विचारों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं जिनसे आने वाले भविष्य में हमें जो है वो फायदा हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें हमेशा ही नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। यू कैन नॉट बी हैप्पी व्हाइल इन हेल्थ। मीन्स एक्सरसाइज अगर हम डेली करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और कोई भी व्यक्ति एक बीमार स्वास्थ्य के साथ जो है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है, कभी भी अपनी लाइफ में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है अगर उसका स्वास्थ्य जो ठीक
नहीं है। तो हमें रेगुलरली जो है वो एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। पॉइंट नंबर 9, टेंड टू डाइट। हम क्या आहार लेते हैं, हमारे डेली रूटीन में हमारा क्या डाइट है, इसका भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Like exercise, diet plays an essential part in emotional and mental health. Find out what foods are right for you. जिस तरह से एक्सरसाइज जरूरी है उसी तरह से डाइट भी जरूरी है, और ये हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। और हमें ये भली भांति पता होना चाहिए कि कौन सी डाइट जो है, कौन से जो डाइट चार्ट हमारे लिए अच्छा है, तो हमें उसी तरह का जो है वो आहार दिन में जो है वो ग्रहण करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, बी माइंडफुल। हमें हमेशा जो है वो सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। पे अटेंशन टू योर breath and your surroundings environment at regular intervals. This will subtly reduce stress and increase positivity. हमें इस बात पे क्यों ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास जो हमारे वातावरण में चीजें होती हैं उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए। अपने नियमित अंतराल पे जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को जो है वो रिड्यूस करता है, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी पॉजिटिविटी है, उसको इंक्रीज करता है। नंबर 11, चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। दोस्तों, हमें जब भी लाइफ में फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलता है तो हमें बहुत ही वाइजली और केयरफुली अपने फ्रेंड्स चूज करने चाहिए। मींस ऐसा क्यों कहा गया है? Your friends have a direct impact on your thoughts. Make sure you choose friends that are positive in nature and that don't drag you down. जो हमारे दोस्त होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, वो हमारी मानसिक स्थिति पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, और इसीलिए हमें हमेशा इस तरह के फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बनाने चाहिए जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हों, हमेशा ही हमें एनकरेज करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करें। और हमें हमेशा उन दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें हमेशा ही नीचे की तरफ धकेलते हैं या फिर हमें जो है वो डिमोरलाइज करते हैं। तो हमेशा ही हमें इस बात पे फोकस्ड रहना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने दोस्त जो हैं वो चुनने हैं। पॉइंट नंबर 12, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हमेशा वही करें जिससे आपको खुशी मिलती है। As simple as it sounds, remember to find what makes you happy and do it regularly, whatever it may be. जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना ही ये मुश्किल है, लेकिन हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमें रेगुलरली जो है वो प्रसन्नता देता है, हमारी लाइफ में खुशियां लाता है, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हर व्यक्ति का अपना अलग इंटरेस्ट है, हर फील्ड में है। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है। तो हमें अपने इंटरेस्ट के लेवल से समय समय पर जो है वही करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 13, लर्न टू से नो। और ये पॉइंट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें किस तरह से सीखना है कि हम जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हमें मना करना है तो हमें जरूर वहां पे मना करना चाहिए। A large part of what makes people unhappy is that they try to please other people. Saying no is a fulfilling and wholesome process that most people need to practice. हमारी लाइफ का अधिकांश जो हिस्सा है वो इसी में चला जाता है कि हम दूसरे लोगों को हमेशा जो है वो खुश करने में लगे रहते हैं, और बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें उनको मना करना चाहिए, लेकिन हम उनका दिल रखने के लिए जो वहां पे यस कर देते हैं, और इस तरह से हम एक ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं कि वहां से निकल पाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और इस प्रक्रिया को बहुत से लोग जो है वो अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में हमेशा ही जो है वो बहुत मुश्किल का सामना करते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हमारा अल्टीमेट गोल है, तो हमें हर सिचुएशन को अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए, और जहाँ पे हमें नो कहना जरूरी है वहां पे हम उस चीज को फॉलो करना चाहिए, और नो कहना जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। नंबर 14, बी क्रिएटिव। हमें रचनात्मक बनने की जरूरत है। आर्ट एंड क्रिएटिव
writing are among the best ways to expand your creativity and express yourself. This will help to build a positive mindset. दोस्तों, हम नहीं जानते कि हमारे अंदर किस तरह का टैलेंट छुपा हुआ है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं। हमें हमेशा ही अपनी लाइफ में जो है एक ट्रू लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए। हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमें अच्छे से गाइड कर सके और जो हमें भलीभांति इस बात से अवगत करा सके कि हम किस तरह से कौन सी फील्ड में जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा ही हमें क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए और जब हम क्रिएटिव चीजें अपनी लाइफ में करते हैं तो बहुत से नकारात्मक विचारों से हम अपने मन को दूर रख सकते हैं और इस तरह की जो प्रोसेस है वो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ले जाती है। पॉइंट नंबर 15 इज मैनिपुलेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमें जो हमारे आसपास का वातावरण है, बाहरी वातावरण स्थिति है, उसमें भी एक संतुलन बना के चलने की जरूरत है। ट्राई टू क्रिएट minimalist environment in your room and workspace that is conductive to a positive mindset. हमें हमेशा ही दोनों तरह के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उससे फैमिलियर होना चाहिए। यही नहीं है कि हम एक तरह के इन्वायरमेंट में रहें, घर में हैं तो घर में ही हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो हमें हर तरह के वर्क स्पेस में अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल फील करके जो चलना चाहिए और हर तरह की परिस्थिति को अपने अनुकूल जो है वो बनाना चाहिए। हर तरह के इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 16, जर्नल योर थॉट्स। जो भी हमारे थॉट्स हैं उनके ऊपर हमें जो है वो अच्छे से उनको जर्नलाइज करना चाहिए। ऐसा क्यों है? Journalizing is a good way to document how you are feeling and express yourself. जब हम अपने ही खुद के थॉट्स को जर्नलाइज करते हैं, उनको लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि किस तरह से हम अपने खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम कुछ भी सोचते हैं तो उनको लिखिए, नोट डाउन करिए और उनको दोहराइए और जब हम इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और उनको जो है वो अचीव भी करते हैं। पॉइंट नंबर 17, कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू नॉट बॉटल अप योर थॉट्स एंड इमोशंस। अपने जो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको हमें कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको किसी भी बोतल में बंद करके नहीं रखना चाहिए। Communicating with someone you trust can be a good way to work through internal blockage. जिस किसी व्यक्ति के ऊपर हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं उससे हमें टाइम टू टाइम जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। जो हमारे आंतरिक विचार चल रहे होते हैं उनको जरूर शेयर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं तो वो हमें एक डिप्रेशन की स्टेट में ले जा सकता है, जिससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, टेंशन रहती है और फिर इसका जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा ही कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और ये भलीभांति हमें तय करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है उन लोगों को जो हमारे क्लोज हैं और उनके साथ हम अपने जो पर्सनल थॉट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 इज ट्रैवल। और ये पॉइंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट है, ट्रैवल। अब यहाँ पे सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने में ट्रैवलिंग किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ट्रैवलिंग भी हमारे एक पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच को विकसित करने में हमारी हेल्प कर सकती है। आइए जानते हैं कैसे। ट्रैवलिंग कैन बी अ ग्रेट वे टू सी अदर कल्चर एंड गेट अवे फ्रॉम द स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ टाउन जाते हैं, अपनी स्टेट से बाहर जाते हैं, तो हमें डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उनकी फंक्शनिंग किस तरह से है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के कल्चर्स को वो फॉलो करते हैं, उन सब चीजों को देखने का हमें मौका मिलता है। तो जब हम अपने शहर से, अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे जो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, थिंकिंग लेवल है, वो इंक्रीज होता है, हमारी क्रिएटिव पावर भी बढ़ती है। इट आल्सो लेट्स यू सी दैट
there is an entirely different way of doing things. और हम ये भी भली भांति यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम किस तरह से उसको सोचते हैं और सेम सिचुएशन को दूसरे शहर का व्यक्ति उस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करता है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स मिलते हैं, अलग अलग तरह का जो एक सोचने का तरीका है उससे अपने आप को अवगत कराने का मौका मिलता है। तो ट्रैवलिंग हमेशा ही हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट, और यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 19, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, और हमेशा ही आभार व्यक्त करें। ये इसको डिस्क्राइब करते हैं, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इज the missing component of the law of attraction. It will make your manifestations much easier and your life more enjoyable. हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसका हमेशा ही आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और ग्रेटिट्यूड करना जो है वो हमेशा बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करिए गॉड्स के लिए, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग से हमें ये जीवन मिला है और यहाँ पे हमने जो कुछ भी सीखा है, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिले हैं, दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। और इस तरह से हम जो है वो अपनी जो भी हम सोचते हैं, हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, हमारी जो अभिव्यक्तियां हैं, उनको अच्छे से जो है वो इजीली बना सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। Point number 20, this is the last point. Avoid advertising and technology in journal. आजकल अगर हम बात करें आज के दौर की, तो हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। और यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 20 है वो हमें बताता है कि अवॉइड एडवर्टाइजिंग एंड टेक्नोलॉजी इन जर्नल, कि हमें इन चीजों से अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज फुल ऑफ सबकॉन्शियस मैसेजेस दैट आर नॉट आवर्स। रिड्यूस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोजर टू एडवर्टाइजिंग सो दैट यू कैन प्रोग्राम योरसेल्फ विद पॉजिटिव मैसेजेस। हालांकि हम जानते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन दोस्तों हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो हमारा समय है वो हमारे खुद के लिए भी है, हमारी फैमिली के लिए है, हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए भी है। तो हमें इस तरह से अपनी लाइफ में एक तालमेल बिठा के चलना है कि जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हम उनका यूज भी करें और उनका अपनी सबकॉन्शियस माइंड्स पे इतना प्रभाव न डालने दें कि हम जो है वो उसी में जो है वो मिक्स आउट होके रह जाएं और जो हमें ये जीवन मिला है उसको एंजॉय करना ही भूल जाएं। तो इस तरह से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक पारस्परिक तालमेल के साथ आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, लेकिन अपने खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे 20 मेन पॉइंट्स जो हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में हमेशा ही हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि अ पॉजिटिव एंड अ विनिंग माइंडसेट, की एक जीतने वाला माइंडसेट किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कंक्लूड करते हुए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अ पॉजिटिव एंड विनिंग माइंडसेट इज नॉट मेड अप ऑफ वन थिंग बट रादर कंसिस्टेंटली वर्किंग एंड फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्स दैट क्रिएट अ विनिंग माइंडसेट। जो एक विनिंग माइंडसेट है वो किसी एक फैक्टर या एक चीज पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए हमें बहुत सी चीजों पे काम करने की जरूरत है, उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली निरंतर जो है वो हार्डवर्क करने की जरूरत है। हमारा एक फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, हमें एक ट्रू लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए और जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके ऊपर भी हमें वर्कआउट करना चाहिए। तो जब हम इन सब चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो हम एक विनिंग माइंडसेट के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जब हम एक विनिंग माइंडसेट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हम उसे हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करते हुए जो हम वो सक्सेस हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों अब स्लाइड
प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में हम थैंक्स करेंगे सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला है और लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं दैट इज ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। सेकेंडली थैंक्स टू अवर पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारी लाइफ में वो एक इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ का हिस्सा है जहाँ से हम अपनी लाइफ में जीवन की शुरुआत करते हैं और हमें हमेशा ही अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। थैंक्स टू अवर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, क्योंकि हमने लाइफ में जो कुछ सीखा है आज हम जिस मुकाम पर हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम अपना पर्सनल कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको अच्छे से करने में, सीखने में जो हमारे बैकबोन रहे हैं दैट इज अवर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। सो ऑलवेज थैंक्स टू अवर टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। थैंक्स टू अवर सीईओ मिस्टर एच मुफारे सर एंड द टेक टीम। और आज ऑन पैसिव का हम हिस्सा हैं और बीइंग अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यहाँ से सीख रहे हैं और जो कुछ भी यहाँ से हमने सीखा है उसको सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। सभी को जो है वो एक जो मिशन है मिस्टर एश मुफारे सर का, उसके साथ जो है वो साथ चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें धन्यवाद करना है हमारे सीईओ मिस्टर एश मुफारे सर का, क्योंकि एश मुफारे सर ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये मिशन और विजन जिसकी शुरुआत की और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें बैकएंड पे जो हमारी टेक टीम है, ओ मीडिया टीम है, जितने भी हमारे ऑन पैसिव फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं, फुल ऑन कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ। सो वी ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। Thanks to our blesser who shared this wonderful opportunity with us. हमें हमेशा ही अपने ब्लेसर के लिए शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे साथ शेयर की। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करूंगा जो मेरे ब्लेसर हैं मिस्टर देसराज जी, कि उन्होंने आज से 2 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मेरे साथ शेयर की। और अगर वो ये अपॉर्चुनिटी मेरे साथ शेयर ना करते तो अपनी रूटीन लाइफ की तरह आज भी मैं वही डेली जॉब ही कर रहा होता है। और जो टाइम मैंने यहाँ ऑन पैसिव में इन्वेस्ट किया है, जो कुछ भी यहाँ से सीखा है, वो कभी नहीं सीख सकता। तो थैंक्स टू अवर ब्रेसर, थैंक्स टू ऑल द लीडर्स। यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करेंगे उन सभी लीडर्स का जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी। और हालांकि मैं आज से 2 साल पहले इस जर्नी का हिस्सा बना हूं, लेकिन उससे पहले भी सभी लीडर्स जो हैं वो सभी फाउंडर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते आए हैं कि किस तरह से हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है, गो विद द फ्लो। जिस तरह से हमारे गुरशमिंदर ढिल्लों सर हमेशा कहते हैं कि एंजॉय द प्रोसेस। हम टेक्निकली इतने स्किल्ड नहीं हैं कि बैकएंड पे किस तरह से चीजें हो रही हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, लेकिन हम प्रोसेस को एंजॉय तो कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन सभी थैंक्स टू एवरीवन whom we learn in life। उस हर एक शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिनसे हमने चाहे एक छोटी सी बात सीखी हो या एक बहुत बड़ी बात सीखी हो। तो थैंक्स टू ऑल द पर्सन्स जिनसे हम लाइफ में मिले हैं। थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। और जिस तरह से हम देखते हैं कि डेली जितने भी सेशंस होते हैं उनमें जितने भी फाउंडर्स आती हैं एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी शेयरिंग भी रखते हैं। और इस तरह की कमिटमेंट डेडिकेशंस के लिए आई रियली अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ऑल आर वन टुगेदर। हम सब एक हैं और ऑन पैसिव ने हमें यहाँ पे सिखाया है कि हमारा जो लाइफ का मेन मोटिव है दैट इज टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। और अगर आज हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके लिए शुक्रिया अदा करना है परमपिता परमात्मा का। और अगर हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे पास है हमारे लिए पर्याप्त है और उससे जो ज्यादा मात्रा में हम उससे किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हमें हेल्प करनी चाहिए और हमेशा ही अपने आसपास जो है वो खुशियां बिखेरनी चाहिए। सो गाइस, वी रेडी टू वी फेस द ब्राइट फ्यूचर। और आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है और यहाँ पे हम सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है वो आज की प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच
team champions, for giving me this opportunity to share today's presentation with you. Thank you so much to all the leaders. Thanks to God. Thanks to Mr. Ash Mufare sir. Back to the host, Nagma ma'am. Wow, thank you so much Parvesh sir for this beautiful presentation. आपने पूरे प्रेजेंटेशन में बखूबी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है और किस लिए जरूरी है हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव रखना। साथ ही आपने डिफरेंशिएट जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट टाइप के माइंडसेट को लेकर जो आपने डिफरेंशिएट किया, कंपैरिजन, उसमें चैलेंजेस को लेकर आपने बात की। और इसके अलावा जो है आपने अफर्मेशन का जो वर्ड यूज किया है, मुझे जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, अफर्मेशन, उसे आपने एक्सप्लेन किया। और साथ ही हमें आपने बता दिया कि हमारे लिए डाइट के साथ साथ ट्रैवलिंग भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस रखती है पॉजिटिव माइंडसेट के होने में। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन सर। मैं यहाँ पर बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हम सभी को पता है कि द पॉजिटिव माइंड ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स, यानी अगर हमारा माइंड पॉजिटिव होगा तो हमारे आसपास जो चीजें हैं वो भी पॉजिटिव ही लगेगी। और हमारा माइंड ही सब कुछ होता है, जैसा हम सोचते हैं हम खुद भी अपने आप को वैसा ही बनाते चले जाते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सबसे सुनना चाहूंगी। तो इसमें मैं सबसे पहले चलती हूँ संगीता मैम के पास कि वो भी यहाँ पर जो है आज के प्रेजेंटेशन को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखें। वेलकम संगीता मोराजकर मैम। Yes, thank you. Thank you so much, Nagma ma'am. And what a wonderful presentation, कौशल सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। एंड एज यूजुअल हम कौशल सर को जानते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब उनके एक बोलने की स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी है और उनके प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा रहता है। कि आज का प्रेजेंटेशन, हाउ टू डेवलप द पॉजिटिव माइंडसेट, वाओ अमेजिंग। आपने जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया बहुत ही वंडरफुल था। योर थॉट इज एवरीथिंग, जो हम सोचते हैं वही सब कुछ होता है। और आपने जो, जैसे कि नगमा मैम ने बताया कि मतलब दो माइंड कैसे होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, और जो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग कैसे रहते हैं एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की नहीं लेते हैं, हाउ दे यू हैव डिफरेंशिएटेड, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आपने डिफरेंशिएट किया उसको। और जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि मैंने अब बहुत सारे पॉइंट्स के मुझे लगा कि क्योंकि मैं बहुत पहले से रीडिंग करती हूँ और ये मतलब जैसे कि पॉजिटिव थॉट्स और ऐसे बुक्स में बहुत रीड करती हूँ, लेकिन आज सर ने मुझे एक बात मतलब उसमें सीखने, वैसे तो हमेशा हम लोग सीखते हैं, लेकिन जो ट्रेवलिंग से भी हम अपनी माइंडसेट को ये करते हैं, ये पॉइंट मैंने आज मतलब ना कहीं पे रीड किया था। मैंने बुक तो बहुत रीड किया है, लेकिन ये पॉइंट मैंने ट्रेवलिंग के बारे में रीड, ऐसे लगता था कि ट्रेवलिंग से हाँ माइंड तो फ्रेश होती है, बट इतना कुछ इम्प्लीमेंट होता है ये पता नहीं था। लेकिन मैं वही बोलना चाहूंगी कि मैं भी सुबह उठ के कम से कम 10 to 15, मैं 15 से ज्यादा भी ब्लेसिंग में एवरी सिंगल डे लिखती हूँ, कभी कभी छूट जाता है। एंड जो ब्लेसिंग्स में लिखती हूँ उसको मैं मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी है वो मतलब चाहिए वो नहीं, जो मेरे पास है उसको मैं भगवान को, यूनिवर्स को थैंक्स करके मैं वो ब्लेसिंग एवरी सिंगल डे लिखती हूँ। एंड जो सर ने ऑलरेडी मतलब लिया है मतलब अभी के प्रेजेंटेशन में, कि जो सोते समय हम लोग जो भी पूरे दिन में हुआ है वो हम लोग मतलब एक बार वापस जो मॉर्निंग से नाइट तक जो भी हमारी एक्टिविटीज हुई है उसको हम लोग थैंक्स करके भी जो सोते हैं, और उसमें भी एक मैजिकल चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं कि जो मॉर्निंग से नाइट तक जो भी होता है और जो सबसे अच्छा होता है उसको थैंक्स बोल के अगर हम लोग सोते हैं ना, तो यू गेट अप, यू वोक अप इन द मॉर्निंग वेरी फ्रेश। आप इतने फ्रेश मॉर्निंग में उठे कि कितना भी आपको टेंशन हो, लेकिन जब व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू फील वेरी फ्रेश, बिकॉज पॉजिटिव थॉट ही लास्ट जो थॉट होता है वही हमारा पूरी रात हमारा वही थॉट हमारे माइंड में होके वी आर गेटिंग अप वेरी मतलब फ्रेश, और मतलब वी गेट वेरी डीप स्लीप एंड बहुत फ्रेश ही हम लोग उठते हैं। तो बहुत, और राइटिंग अफर्मेशन भी मैं लिखती हूँ। ये नहीं कि मैं अफर्मेशन भी लिखती हूँ जो मेरे पास नहीं है, ऑलरेडी है करके मैं अफर्मेशन भी लिखती हूँ। और बहुत सारे अफर्मेशन मैं जो लिखती हूँ वो होता भी है, ऐसे नहीं कि मतलब नहीं होता है। जो मैं अफर्मेशन लिखती हूँ मुझे बहुत उसमें रिजल्ट भी मिलता है, मतलब जो भी मुझे चाहिए वो मैं उसमें लिखती हूँ। तो जैसे कि मेडिटेशन सबको पता है, मेडिटेशन का भी मतलब और डाइट
ऑफ कोर्स या वी शुड हैव प्रॉपर डाइट। बोलते हैं ना, शुद्ध सात्विक आहार जो लेते हैं उनकी माइंड ऑलवेज फ्रेश रहती है और पॉजिटिव ही थिंकिंग होती है उसमें। तो शुद्ध सात्विक आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डाइट हम लोग खाते हैं वही हम होते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो माइंड मतलब बहुत बहुत अच्छी तरीके से सर ने लिया। और अभी ट्रेवल का भी सर ने बताया, वाओ, समथिंग एडिशनल टू माय बकेट लिस्ट। लाइक ट्रेवल तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन ट्रेवल में पता है माइंड फ्रेश होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं चाहिए, इसके लिए ट्रेवल करना है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था और बहुत कुछ लर्न करने को हमेशा मिलते हैं आपके, मतलब हमारे लीडर्स यहाँ पे आके मतलब एक अलग अलग टॉपिक पे प्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए वी हैव टू पे, definitely we have to pay, and I have paid lot on such पर्सनल डेवलपमेंट के। और जैसे कि थॉट मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तो मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब मैंने स्पेंड किया है, मुझे खुद को पता है। और आज हम लोगों को ऑन टीम चैंपियन हम लोगों को ऐसे सेशन फ्री में मिलते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मतलब आके मतलब बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर नहीं है तो बाद में भी यू कैन लिसन इट फ्रॉम आवर यूट्यूब। सो बहुत ही वंडरफुल सेशन था परवेश सर, एज यूजुअल यू आर अमेजिंग ऑलवेज। एंड मैम नगमा मैम, यू आर आपकी तो स्पीच के बारे में तो बोलना तो थोड़ा ये होगा, लेकिन यू आर अ वेरी मतलब लवली स्पीकर। मतलब मैं तो मानती हूँ कि मेरे पास में और कोई नहीं है आपके जैसे, मतलब टैलेंटेड तो है ही है, एंड ए वेरी लवली स्पीकर है। So thank you for your wonderful hosting also, ma'am, and back to you. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much संगीता मैम फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे सेशन के लिए हमें पे करना पड़ता है, एंड वी आर वेरी लकी कि हमें जो है फ्री में ऐसे सेशन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमें सुनने को ऐसी मिल रही है जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखती है। और यही मैं सबसे कहना चाह रही थी कि ये जो हमारे डेली के वेबिनार्स भी होते हैं ना, इनसे भी हमारे लाइफ पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो चीजें हम यहाँ पर सुनकर जाते हैं, जिस तरीके से परवेश सर स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं, पहले जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, फिर अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे अब हम इन्हें देखकर जो है अपने लाइफ में भी लेकर आ रहे हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो कि ईश्वर को थैंक्स कहते होंगे, अदरवाइज सब दुख की घड़ी में याद करते हैं, कोई भी सुख की घड़ी में याद नहीं करता है। तो यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वेबिनार्स में आने का, वेबिनार्स को अटेंड करने का। और रही बात अगर आज के सेशन की, तो आपने बिल्कुल अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो रखे, हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे, क्योंकि रियली यहाँ से जो है हमें नई चीजें सीखने को मिलती है ट्रैवलिंग को लेकर और डाइट को लेकर। ये मेरे लिए भी पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट था कि जो मेरी नॉलेज थी उसमें यहाँ पर एनहांसमेंट हुआ है, मेरी नॉलेज और ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो इसके लिए ऑब्वियसली थैंक्स टू परवेश सर। अब हम चलते हैं मीनू मैम के पास। मीनू मैम, आप अनम्यूट करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखें। Thank you, Nagma ma'am. Thank you for inviting me. Or wonderful session, sir. Today topic is wonderful mindset. हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट यही है मेरा कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि हमें जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारा माइंड रहेगा, और जैसे ही हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेंगे और पॉजिटिव ही वर्क कर पाएंगे। हमें हमारा माइंड, जैसे हम अपने आप को सोचते हैं जैसे हम रात को सोते हैं, हम सोच के कि हाँ हमें कल ऐसा करना है वैसा करना है, तो हाँ हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोच के सोना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हम 10 बातों के लिए 10 थिंग्स के लिए सोच के सोएंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो उसमें से हाँ हम पॉजिटिव सोच के सोएंगे तो 8 पॉइंट हम हाँ उसमें से पॉजिटिव कर पाएंगे। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही जो पीपल होते हैं हमारे आसपास उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और सही में ये बहुत अच्छा टॉपिक है सर आज आपका, और थैंक यू प्रवेश सर, थैंक यू नगमा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, बी पॉजिटिव। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे आसपास चीजें भी पॉजिटिव होने लगती है, और यही सोचना चाहिए, यस आई कैन डू इट। अगर हमने ये सोच लिया तो ये समझिए कि 80% का जो हमारा काम है वो वहीं पूरा हो जाता है।
20% हमारे एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच मीनू मैम फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। अब हम चलते हैं स्वाति गोयल मैम के पास। स्वाति मैम, अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू नगमा मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा सेशन है। थैंक यू प्रवेश सर, आपने इतना अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। मैं कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा गेस्ट आए हुए हैं घर में, बट इतना अच्छा टॉपिक था तो मुझे लगा जरूर मुझे शेयरिंग करनी है। और क्योंकि ऐसे टॉपिक्स कई बार हम लोग सोचते हैं कि पढ़े हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं निकाल पाते या कई बार हम वो टाल देते हैं अगले दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे वेबिनार्स में आकर हम लोगों को इतने लीडर्स के थ्रू इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं। और सर ने एक एक टॉपिक, मैं ईयरफोन लगाकर सुन रही थी कि इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताए। ट्रैवलिंग जो अभी संगीता मैम भी बोल रहे थे कि ट्रैवलिंग में भी हम लोग सोच नहीं सकते कि वहां पर भी हम किस तरीके से हम लोग अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव का मेरा मानना यह है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग हमेशा अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजों को, पॉजिटिव चीजों में भी नेगेटिव सोचने निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पॉजिटिव अगर थोड़ा सा भी सोचते हैं तो वो सिर्फ सॉल्यूशन पर वर्क करते हैं। तो अपने आप को ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जितने भी लाइफ में चैलेंजेस आए, आप लोगों का एटीट्यूड या हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें सॉल्यूशन को ढूंढें। क्योंकि सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो उनके सॉल्यूशन डेफिनेटली होते हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं उन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। तो पॉजिटिविटी हमेशा सक्सेस का रास्ता होती है और हमेशा अच्छा सोचने के लिए ही हमें प्रेरित करती है। और एक चीज बोलूंगी, हम लोग रोज घर में खाना बनाते हैं, वही आटा होता है, वही दाल होता है, वही हलवा बनता है घर में। लेकिन एक अपने जो हमारे स्थान होते हैं, जहाँ पे भी जो भी पूजा का स्थान होता है, जब हम वहां से उस प्रसाद को उठाते हैं, हलवे को वहां पर 10 मिनट के लिए भी रख देते हैं, उसमें एक अजीब सा मैजिक हो जाता है। वो होता है क्योंकि हमारे जो ऑरा है उसका पॉजिटिविटी उसके अंदर चली जाती है। हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो एक अजीब सी, एक कहते हैं कि अगर हम किसी की बुराई भी कर रहे होते हैं तो मन में अगर कुछ नेगेटिविटी होती है तो हम वो प्रसाद जब हाथ में लेकर मुंह में रखते हैं तो वो सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं। तो ये पॉजिटिविटी का जो इनविजिबल पॉजिटिविटी है उसका असर है ये। तो अब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है हम लोगों को और पूरी पॉजिटिविटी के साथ हमें ऑन पैसिव में जाना है। बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों के भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर अगर उन सब चीजों को, नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे कि यस यहाँ पर ये चीज हमें मिल सकती है या यहाँ पर हमें हम यहाँ से इस अच्छी चीज को ग्रैब कर सकते हैं, तो उस रास्ते को जरूर पकड़ें। तो यही मैं बोलूंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा टॉपिक था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नगमा मैम। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने पॉजिटिविटी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। स्पेशली जो आपने प्रसाद का एग्जाम्पल दिया, सच में हम लोगों की माइंडसेट एक वैसी हो जाती है और फिर जो पॉजिटिविटी है वो हर चीज में हमें नजर आने लगती है। और साथ ही आपने बताया सोल्यूशंस पर जो काम करते हैं, रियली जो लोग सोल्यूशंस पर काम करते हैं वही लोग होते हैं जो कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं। थैंक यू सो मच स्वाति मैम फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अमित कौशल सर को उनके पॉइंट ऑफ व्यूज जानने के लिए। अमित सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग रखें। शायद अमित सर को फोन आ गया होगा कोई, नो इशू। अब हम चलते चलते एक बार परवेश सर के भी पॉइंट ऑफ व्यूज जान लेते हैं कि लास्ट में वो कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं इनवाइट करूंगी परवेश सर को। सर आप आए और अपने भी आप पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं आज की शेयरिंग्स को लेकर। थैंक यू सो मच नगमा मैम फॉर वंडरफुल होस्टिंग ऑफ द सेशंस। और सच में जिस तरह से मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर जब भी कोई प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उन्होंने जो स्टडी किया होता है, जो मेन पॉइंट उन्होंने तैयार किए होते हैं, वो उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब भी सेशन में शेयरिंग पार्ट आता है तो ऑलवेज एवरी शेयरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर लीडर का, हर एक पर्सन का किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का एक अपना अलग अंदाज है।
और जब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं तो वहां से हमें कुछ और नए पॉइंट्स जो हो मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स की आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के सेशन को समराइज किया। और डेफिनेटली दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर हम सोचें कि कोई दूसरा हमारे लिए वो जर्नी जो है उसकी शुरुआत करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद अपने आप से इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अगर हम खुद अपना पहला कदम आगे बढ़ाएंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और इसका एक लाइव एग्जांपल हम सब अपनी खुद की लाइफ से ही देख सकते हैं कि जब भी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बचपन से, तो हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है, हम चलना फिरना तक नहीं आता है, हम अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। लेकिन जब हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तब हम उन बातों को भूल जाते हैं कि अगर हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आज खुद हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पेरेंट्स का है, उन सभी हमारे फ्रेंड्स का है, हमारे टीचर्स का है, जिन्होंने हमें सिखाया है। तो हमें हमेशा उन सभी बातों को अपनी लाइफ में याद रखना है, उनको हमेशा एप्रिशिएट करना है। और अगर हम सही तरीके से एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो अगर इन सब चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। और जिस दिन हमारा इस तरह का एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो हमें पीछे नहीं कर सकती है। और पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने के लिए जो है वो हमें लाइफ में एक ट्रू लीडरशिप को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर ली है, वी आर वेल क्वालिफाइड, हम जॉब कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ आता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम गलती करते हैं, जब हम इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम देखें, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, वो हमेशा ही सीखते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ते हैं, क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं, हमेशा ही नए नए आइडियाज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी कभी उन्हें फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो अपने फेलियर से कभी नहीं घबराते हैं। फिर उसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। तो हमेशा ही एक पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच जो है वो हमें बहुत कुछ देता है। सबसे पहले तो वो हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, हमें एक स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ देता है। और हम अगर खुद खुश रहेंगे, तो हमारी जो फैमिली का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, हमारे आसपास भी खुशियां रहेंगी, और वही एक पॉजिटिव एनर्जी जो हम अपने आसपास जो वो स्प्रेड कर सकते हैं। और बीइंग अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, हम हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिस सर को ही कंसीडर कर सकते हैं कि वो हमेशा अपनी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। अगर उन्होंने 2018 में ऑन पैसिव जैसे प्लेटफॉर्म को शुरू किया, तो उसके पीछे जो उनके माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया था, उसके पीछे की जो सोच थी, वो पता नहीं कितने साल पहले उसके बारे में सोच रहे थे। क्योंकि वो उनकी सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि जो उन्होंने कभी सोचा था, उसको उन्होंने एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए डिसाइड किया कि मैं 2 वीडियोस के साथ जो है वो अपने थॉट्स सबके साथ शेयर करता हूँ। और जिस तरह से जिन जिन लोगों के पास वो ऑडियोस पहुंचते गए, जब जिन्होंने उसको सुना, और जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे थे, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, एक अच्छी लीडरशिप को फॉलो कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं वो बातें स्ट्राइक की गई कि बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आज से पहले अगर हम बात करें उस जमाने की, जब चांद पर कोई नहीं गया था, तो सभी यही मानेंगे कि नहीं, चांद पर तो कोई नहीं जा सकता है, लेकिन वो भी रियलिटी में पॉसिबल हुआ क्योंकि किसी एक पर्सन ने वो ड्रीम देखा होगा। और अगर हम ड्रीम देखते हैं तो उन्हें रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह मिस्टर ऐश मुफारिस सर ने इस प्लेटफॉर्म को देखा, सोचा, और उन्होंने बैक एंड पे जो हार्डवर्क किया है, उसको हम आज भली भांति देखते हैं कि सब कुछ हमारे सामने रियलिटी में है। और बहुत से फाउंडर साथी अभी भी जो उनका मेन मोटिव है वो सिर्फ एप्पल्स के ऊपर ही है। तो डेफिनेटली एप्पल्स तो हमें जरूर मिलेंगे, हमेशा हमें जो है वो वैल्यू पे फोकस करना है, अपने आप को डेवलप करने पे फोकस करना है। और जिस तरह से संगीता मैम ने अपनी शेयरिंग में कहा कि अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स की बात करें, तो जो कुछ भी हमें यहाँ ऑन पैसिव ने दिया है, हमने हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिस सर से सीखा है, हमारे सभी लीडर्स से सीखा है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें लाखों रुपए खर्च करके वो कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब जाके
ये बातें हमें सिखाई जाती हैं। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि अगर हम कैपेबल हैं कि हमारे पास एक अच्छा स्मार्टफोन है, एक लैपटॉप है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो इसका यूज जो है हमें खुद को डेवलप करने में करना है। टेक्नोलॉजी का यूज हमें अपने खुद के स्किल्स को डेवलप करने में करना है, ना कि हम किसी दूसरे के बिजनेस को जो है वो बढ़ावा दें। और ऑन पैसे में आकर भी अगर हम इस बात को नहीं समझ सके हैं आज तक कि अगर जितने भी डिजिटल टूल्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे यूज करते हैं, उनसे जो कंपनियां हैं वो कितना जो अर्न करती हैं, कितना प्रॉफिट गेन करती हैं, तो ये यहाँ से सीखने की बहुत जरूरत है। और टेक्नोलॉजी का यूज जो हमें खुद के लिए करना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन को हम देखते हैं, उसकी कामयाबी को भी देखते हैं, लेकिन उसके बैकएंड पे किए गए एफर्ट्स, हार्डवर्क को हम कभी नहीं देखते हैं। तो हमें उन सब चीजों को भी देखना है। और जिस दिन हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं और खुद एंजॉय करके प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो फिर हमें इस बात का एहसास होता है कि बाकी आज से पहले अगर मैंने अपनी लाइफ के 25 या 30 साल पहले किसी दूसरी डायरेक्शन में ही लगा दिए, मुझे लाइफ की समझ तो अब आई है, तो आप और भी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो मेरे पास समय है मैं उसको प्रोडक्टिव चीजों में लगाऊं और सीखते हुए आगे बढ़ूं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज के सेशन के जो हमारे होस्ट हैं नगमा तबस्सुम मैम, वो कितने अच्छे तरीके से हर एक बात को कंक्लूड करते हैं, बहुत ही कम शब्दों में उसको बेहतर तरीके से जो अपडेट्स आते हैं सभी फाउंडर साथियों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों हमें तो प्राउड फील करना चाहिए कि हमें लीडर्स टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं हमारे बीच शेयर करते हैं। तो हमें भी उन चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पे हर कोई लीडर बन सकता है। उसके लिए जरूरत है अपने खुद के टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की। तो दोस्तों हमेशा सकारात्मक रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा ही अपनी आसपास जो है वो खुशियां बखेरिए, खुद भी खुश रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल होस्टिंग ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच परवेश सर। और जैसा कि आपने एग्जांपल दिया हमारे सीईओ का, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़े थे और हम ये देख रहे हैं कि उनके इसी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वजह से आज 14 लाख लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। तो इसलिए जरूरी है हम सभी को अपने मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं या जो बाद में भी सुनेंगे, वो इस चीज को जरूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे, डेवलप करेंगे अपने अंदर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को। क्योंकि सभी को पता है कि पॉजिटिविटी में ही सब कुछ है। कोई भी नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है, इवन हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि हम नेगेटिव कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों। तो इसलिए सभी अपने अंदर इसे डेवलप करने की कोशिश करें और साथ ही इसे अपनी आदत भी बनाएं। तो इसी के साथ जो है हम अपने स्लोगन को रिपीट करेंगे और आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। तो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win We are it. so in it to win it.